हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड, जी हाँ, अनुपमा की एपिसोड जोरदार थी। दोनों तरफ से मोर्चा कसा हुआ था, मगर दोनों तरफ से धराशायी भी हो गए। अब कल की एपिसोड में फिर से जंग शुरू होगी, फिर से होगी जीत दर्ज। मगर आज की एपिसोड पे आपके क्या रिव्यूज है सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं सुचि जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी। नमन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए एक्चुअली नहीं आया है अभी तक, तो मैं यूट्यूब में जो भी देखे मैं बोल रही हूँ। मैं दूसरी जगह बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ सब लोग सो रहे हैं, तो फिर नीचे आना पड़ेगा फिर रात को, तो इसलिए मैं दूसरा क्लोसेट में बोल रही हूँ। मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। पहली बात बोलना चाहती हूँ कि राही की मैं समझती हूँ हिम्मत है का, पर एक भी है कि इसे प्रीत ने कहा कि हो सकता है कि शी वॉन्ट्स टू बीट अनुपमा, एट द सेम टाइम उसको आगे जाना चाहती है और उसके बाद उसको मदद भी करना है। तो ये सभी वजह है। पर अगर वाकई वो करना चाहती तो आइडिया बोलती, मामा मैंने ऐसे सोच रखा है, तो बोलो तो बोल सकती है कि अगर आप यूनाइटेड तभी हरा सकती है, क्योंकि सामने वाला को जो आपका वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, बल कहाँ है, उसके पास बहुत से लोग भी है और पूरा गांव उसके साथ है। क्योंकि अभी तक गांव को पूरी तरह वाकई वो केपेबल है ऐसे नहीं है। सो दिस तो ये क्या, अगर ये होता तो और भी वो अकेले नहीं करने देगी, उसको ये भी पता था। शायद आगे जाने के भी शायद नहीं हो सकता है कि, पर ये स्टूपिडिटी है। उसको अपनी बात रखना चाहिए थी, ताकि वो पूरा प्लान अगर फेल हुआ तो नेक्स्ट क्या करेंगे। क्योंकि सामने वाले का स्ट्रेंथ बहुत है, उसके पूरा गांव के साथ है, और ये इसकी वजह से उसकी माँ फंस जाएगी और गिरिजा की लाइफ भी फंस जाएगी। उसकी वजह से 10 लोग कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन। मतलब ये आपको बात रखना चाहिए। देखो कितना फसरी है, एंड इसकी वजह से वो उस राठौड़ में पकड़ में आ चुका था। लेकिन राठौड़ उसको भी वो हंस रहा है कि मैंने तेरा नाम रखे, तेरा बेटा भी तेरा साथ है। कितना दुख और गुस्सा हुआ होगा। मुझे कहीं ना कहीं ये भी रिव्यू भी पड़ी थी, तो बट ज़्यादातर सही था इसमें, क्योंकि फिर भी अनुपमा के अन्नू की दोस्त दीपिका उसके साथ प्लान बना रहे ताकि सब लोग बचे, और ये प्रकाश भाव और राठौड़ भी फंस जाते। तो जैसा हर जगह, क्योंकि गांव में तो सीसी कैमरा नहीं होता ना, टाउन में होगा ना। पर मुझे कहीं ना कहीं इस हिम्मत की, अनु की हिम्मत की वजह से वो प्रेरणा मिली, और अपनी अंदर की घबराहट दबा के रखी थी और फंस रही थी। भाव की बीवी इसमें मेजर रोल प्ले करेगी। ये दोनों मिलकर उसको निकालेंगे। हाँ, वो मारेंगे उसको, वो कितना घटिया करेंगे उसके साथ, अनु के साथ भाव, कुछ भी हो सकता है। मैं उस पर विश्वास भी नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रार्थना कह रही थी 100% गारंटी कि ये गौतम बहुत घटिया काम करेगी माही के जरिए, क्योंकि माही इज वीकलिंग। कुछ कह रहे थे कि मतलब ख्याति, पर मुझे कहीं ना कहीं
कि ख्याति कुछ भी कर सकती है खुद गर्ज के लिए, तो माँ ही कहने फिर से जमाई जी कर सकती है, और दिस विल पुट अनु एंड ऑल इन ट्रबल, पूरी तरह चक्रव्यूह जैसे फंसेगी। और कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि प्रार्थना की जान जा सकती है इसके वजह से, गौतम की वजह से। वो कुछ भी कर सकता है वो, और अंश को भी। और ये बेवकूफ़ी उसने वो क्या है ना कि नॉट स्नेल, मतलब सेंटीपीड, आप हिंदी में मैं भूल गई, वो जो चोट पहुंचाते हैं ना, डस्ट रहता है ना, सांप भी कुछ भी नहीं है वो जो डस्ट रहता है ना, तो अब बार बार जो अनुपमा ने कहा था वैसे ही कहा था, ये होगा, नुकसान सबके लिए होगा, इनके वजह से वो सड़क में आ जाएंगे, और प्रार्थना की जान भी जा सकती है, हो सकता है जान जाने की वो नौबत आएगी, लेकिन शायद जान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अनुपमा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो निकाल के फेंकेगी और उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि ये होगा मेरी कसम, ये सब कुछ नहीं, इस बार नहीं रुकेगी, क्योंकि गौतम उसको, क्योंकि राही माँ ही अपनी सर पे वो डालेगी। मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि माही की वजह से वो ऐसा कुछ भी कर सकता है, और जब डस देता है ना, वो बार बार करेगा और खुद चल कर गाएगा, इसकी वजह से अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, और ये शी विल सपोर्ट, क्योंकि उसको पता है वो दोगलापन भी है, और शी हर्सल्फ वसुंधरा कि वो ही है, क्रिमिनल है, एक नंबर के क्रिमिनल है वो वसुंधरा जी, मुझे विश्वास नहीं है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी। एक पॉइंट ये भी हो सकता है राही का अनुपमा को अपने प्लान के बारे में ना बताना, कि अगर वो बताती तो मम्मी उसको जाने नहीं देती। मगर बात वहीं पे आके अटक जाती है कि ये कोई डिस्को जाने का प्लान तो था नहीं, चोरी से पार्टी अटेंड करने का प्लान तो था नहीं कि मम्मी को बताती तो मम्मी जाने नहीं देती। ये तो एक रिस्क था लाइफ का, जो बहुत बड़ा होता है, और अपनी नहीं, भारती की भी, सरिता की भी। तो राही को आपने सही कहा, आगे आपने कहा है कि राही को ये बात बतानी चाहिए थी अनुपमा को, क्योंकि ताकतवर है भाव बहुत ज्यादा। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुचि जी। और आपने जो भी कहा है कि आपने एपिसोड नहीं देखा, मगर यूट्यूब पे जितने भी क्लिप्स देखे हैं उसमें से आपने ये रिव्यू बनाया है। आपकी ये जो कहते हैं ना कि एक डेडिकेशन को मैं दाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये वसुंधरा कोठारी का दिमाग को क्या हो गया है? उसने गौतम के हाथ अपनी बुद्धि भी बेच डाली है, ज़मीर बेच दिया है, क्या किया है? या गौतम ने इसको ऐसा क्या घुट्टी पिलाई है कि जो वो गौतम के नाम की मालाएं जपती रहती है? मेरे समझ के तो ये बाहर है। आज प्रार्थना ने बार बार कह रही है कि वो ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, पर वसुंधरा कोठारी की तो जो है बुद्धि पर, अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, उसका तो अब कुछ हो नहीं सकता। जैसे गौतम ने उसको ये कहते हैं कोठारी मेंशन से बाहर का रास्ता दिखा देगा, उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और अब ये माही ने बदकिस्मती अपने नसीब में लिख ली है, क्योंकि अब वो जब जो है वो कैसे उसका गौतम का साइड ले रही, जबकि वो अच्छे से जानती है कि गौतम ने उस पर भी गंदी निगाह डाली थी, और उसके गंदे तरीके से उसको, बहुत गलत तरीके से उसको टच भी किया था। लेकिन अब पता नहीं क्यों उनको, दोनों औरतों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो है गौतम की चाल है। प्रार्थना वो कहे जा रही है, लेकिन प्रार्थना की बातों पर किसी ने यकीन करना ही नहीं है। उधर अनुपमा के हाथ में चोट लग गई है, और किसी तरह से देविका ने निकाला, और अनुपमा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उसी से अपनी पट्टी बांधी है।
और वो सब लोग मतलब वो लोग दोनों उन दोनों को सबको ढूंढ रही है। पर जो है वो लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है, और जो दुपट्टे से जो तस्वीर को ढका गया है वो उसमें ही उनका गिरिजा का क्लू है, और वो अनुपमा ने उसको पहचान लिया है। और इधर प्रकाश भाऊ जो है उसको वो शायद पानी में कुछ नशा वशा मिला हुआ है, वो भारती को पीने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका सोनू राठौर का फ़ोन उसके पास आ जाता है, और वो तब तक उसने निगाह बचा के वो पानी को फेंक दिया। और ये राही जो है एक बार शायद गिर गई है कि क्या हुआ है, लेकिन जो है वो उसको रिकॉर्ड करने में कामयाब तो हो गई है, और उसने अपना जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसे सरिता ताई ने भी सुना है और जस्सी भी उसको रिकॉर्ड कर रही है। पर ये नहीं पता था कि ये भी इतनी बेवकूफ़ है कि अच्छा इनको क्या प्रकाश भाऊ के पहुंच का अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग भी इन पर निगाह रख सकते हैं। और वहाँ पे अनुपमा उस जगह पर पहुंच गई है जहाँ पर ये गिर जाए। उसने आवाज़ लगाई है, तो उसने आवाज़ लगाई है उलट के, अनु ताई मुझे बचाओ। और जब भारती ने उसका वो गुनाह कबूल करवा तो लिया है, और राही ने रिकॉर्ड कर भी लिया है, लेकिन राही और जस्सी ये सब पकड़े गए हैं, और सरिता ताई भी पकड़ी गई। अब सरिता ताई ना तो भाग सकती है ना कुछ कर सकती है, क्योंकि मैंने पहले कल ही कहा था कि वो तो गोलू मोलू थी, तो ज़्यादा तेज़ तो वो भाग भी नहीं सकती। तो ने ये अभी हंसी हंस रहा है ना कि जो है राजा की जान तोते में होती है और अनुपमा की जान उसमें है, उसकी बेटी में है, और ये है। अरे ये अभी जिन गांव वालों के सामने ये भगवान बना फिरता है ना, और उसने राही का फ़ोन आग में डाल दिया, हवन कुंड में डाल दिया है, और उसको ये कह दिया है कि वो जस्सी को कहा है कि अनुपमा को यहाँ लेकर आओ, और जस्सी तो खैर उसका हाथ से भी फ़ोन छीन लिया है। और सरिता ताई ने तो खैर अभी कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं था, तो उसको फ़ोन लेने की कोई ऐसी ज़रूरत थी भी नहीं। और अभी वहाँ पे जब ये पहुँच गई तो उसने सोनू राठौर ने उसको लटका रखा है। तो वो जो है उसने कहा कि मुझे अगर पता होता कि तू इतने सालों बाद मेरे इतना वो रास्ता काट लेगी, तो मैं तेरे बेटे के साथ साथ तेरे को भी टपका देता। और जो उसने बोला मतलब वो उसके मेरा मानना तो अब ये है कि ये अनुपमा इन दोनों को, सोनू राठौर और भाऊ को, बाकी भाऊ के आदमियों का क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन इन दोनों को पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के ही मारेगी, ताकि ताकि ये लोग देखें कि भाऊ का असली चेहरा है क्या। और पूरे गांव में दौड़ाएगी, और जहाँ इनका वो रावण दहन होगा वहाँ बाकी बाकी ये कहते हैं ना कि रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ये दोनों भी इनके पुतले भी जलते हैं। तो एक तो सोनू राठौर होएगा, दूसरा तात्या, बाकी तो सब जब उनको इनकी औरतों की जो है गैंग है, इनको सबको दौड़ा दौड़ा के इनको जब पीटेगी ना, मज़ा आएगा वो देखने में। और रिकैप खैर लगभग वही अभी पुराने वाला ही था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी कि माही ने अपनी बदकिस्मती को न्योता दे दिया है। अब गौतम के साथ हमदर्दी करना मतलब बदकिस्मती को ही न्योता देना है, क्योंकि मुझे लगता है वसुंधरा भी कुछ ऐसा ही फंसी हुई है गौतम के जाल में, जो गौतम जी अभी भी कर रही है। बाकी हंसी आई मुझे आपके उस बात पे कि सरिता कैसे भागेगी, गोलू मोलू सी तो है, तो बढ़िया लगा, और मुझे सरिता भागती हुई भी दिखी गोलू मोलू सी। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये भाऊ पागल है क्या है? उसे क्या लगता है कि अनुपमा हलवा है जो वो उसे खा जाएगा?
बहुत हल्के में ले रहा है ना अनुपमा को। उसे क्या लगता है औरत है, कमजोर है, लेकिन भाऊ अभी तक तुमने अनुपमा का असली रूप नहीं देखा है। क्योंकि जब अनुपमा के बच्चों पे आती है ना तो वो चंडी का रूप ले लेती है। वो रूप अब तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो, अब यहाँ पर अनुपमा और देविका अंदर तो गए लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और वो जो पेंटिंग लगाई थी वहाँ पे गिरजा का दुपट्टा था, तो ये क्लू ही था एक तरह से तो। और उन्होंने पहचान भी लिया ये जगह कि कहाँ है, और सही में वो लोग वही जगह पे पहुंचे और वहां पर ही घिस जाती। लेकिन ये सोनू इतना इडियट है ना कि सच में एक बार अनुपमा का सामना कर चुका है और मुंह की खा चुका है, फिर भी नहीं सुधरा। उसको ही चैलेंज दे रहा है। वाह, अब तो तू गया बेटा। लेकिन सच में राही की ने जो गलती की है ना उसकी कीमत तो अनुपमा को ही चुकानी पड़ेगी, ऐसे सोनू जैसे राक्षस को छोड़कर। लेकिन फिर भी भाऊ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सोनू राठौड़ तो जेल जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, लेकिन भाऊ तू भी नहीं बचेगा। क्योंकि ये जो तेरे हरकत की है ना वो तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। क्योंकि रावण के भी 10 सिर थे और 20 हाथ थे, फिर भी वो खुद को नहीं बचा पाया, मर ही गया। क्योंकि ना 10 सर काम आए ना ही 20 हाथ काम आए उसके। इसलिए तेरा अंत तो अब निश्चित है, क्योंकि तुमने अनुपमा जैसे नागिन के बिल में हाथ डाला है। अब तो तू बच नहीं सकता। और यहाँ पे प्रार्थना सच बोल रही है, वो डर रही है कि सच कहा उसने कि गिरगिट भी शर्माएगा कि ये गौतम कैसा आदमी है, ये तो मुझसे भी ज्यादा रंग बदलता है। और वो उसके साथ रही है, उसका पति था, इसलिए उसे पता है कि गौतम कैसा है। और आज भी वसुंधरा सिर्फ गौतम का साथ दे रही है। अरे यार, कैसी दादी है ये, खुद की ही पोती को साथ देने के बजाय उस घटिया गौतम का साथ दे रही है, जो ना अब इस घर का दामाद है, कुछ नहीं है, फिर भी उसे दामाद जी, फिर भी गौतम जी बेचारे। ऐसी हालत क्यों हो गई, हमारी वजह से हो गई। आज पराग जी ने सही मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी माँ को कि उसी की वजह से आज हम बर्बाद हुए हैं, जो उसने घोटाले किए हैं। और मीता ने भी सही बोला है कि गौतम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हमें ही पछताना पड़ेगा। और विनाशकाली विपरीत बुद्धि माही और वसुंधरा का तो क्या ही कहना, उसे गौतम बेचारा लग रहा है। अरे जो सबको बेवकूफ बनाकर, जो एक तुम्हारे पोते को मारने वाला, तुम लोगों का बेड़ा गर्क करने वाला, घर में ही रहकर घर को चूसने वाला तुम्हें बेचारा लग रहा है। तुम्हारी पोती आज भी तुम्हें प्यारी नहीं है, लेकिन गौतम प्यारा है। वो कौन सा तुम्हारा खून है, कौन लगता है तुम्हारा? आज अनिल भाई ने भी सही कहा, प्रार्थना की बात अगर वसुंधरा ने नहीं मानी तो खुद का सर्वनाश खुद ही करने वाली है। और साथ में ये माही को बेचारा लग रहा है। अरे ओ भाई, वो 100 चूहे खा चुका है, वो सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन प्रार्थना को नहीं, क्योंकि भाई उसकी पत्नी थी, उसे पता है, उसके रग रग से वो वाकिफ है। हो गई तसल्ली? राही खुद को बहुत 30 मार्का समझ रही थी ना, क्या हुआ? बहुत शान पट्टी दिखा रही थी, कहाँ गई तुम्हारी शान पट्टी? अरे कुछ भी करने से पहले एक बार अनुपमा को पूछती तो सही, फुल प्रूफ प्लान तो बनाती कम से कम, लेकिन नहीं। इसे कहते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन सच में मैं भारती की दाद देती हूँ, जिस हिम्मत के साथ वो वहां पर बैठी थी ना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन उसने वो पानी नहीं पिया। अच्छा हुआ उस टाइम सोनू का फोन आ गया और भारती ने वो पानी फेंक दिया। लेकिन फिर भी डर है ना, क्योंकि वो बेचारी चल नहीं सकती।
और इसको क्या लगा कि जो भाऊ का इतना दबदबा है, इतना बड़ा गुंडा है, उसने क्या कच्ची गोलियां खेली है जो तुम लोगों की हरकतों पे नजर नहीं होगी? अरे जो आदमी तुम्हारे पीछे आदमी लगा के रखे है, हर एक बात की खबर रखता है, वो तुम्हारे इस प्लान की बात की खबर नहीं रखेगा? कुछ तो सोचती। इसे कहते हैं जो खुद को बहुत ग्रेट समझता है ना, उसे इसी तरह मुक्की खानी पड़ती है। लेकिन सच में डर लग रहा था, जिस तरीके से भाऊ ने उसके पैर भी बांधे थे, हाथ बांधे थे, और वो जिस नजरों से देख रहा था ना, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डर लगेगा इतने सारे गुंडों में एक लड़की फंसी हुई है, और इस गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी राही को भी, जो उसने गलती की है। वहां से कोई भागा नहीं, मोबाइल भी छीन के फेंक दिए, लेकिन अब अनुपमा पूरी प्लान के साथ जाएगी, क्योंकि अनुपमा जब भी कोई काम करती है बिना प्लानिंग के नहीं करती। और ये भाऊ क्या सोच रहा है अनुपमा के बारे में? पता नहीं है इसको कि गांव के भोले भाले लोगों को झुका सकता है, बट अनुपमा को नहीं। और सोनू राठौर कितना गंदा लग रहा था, बोल रहा था तेरा बेटा भी तेरे जैसा हिम्मत वाला था, तड़प तड़प के मारा, अब तुझे दिखाएगी ये माँ। तो ये ख्याति जी का रिव्यू है जो लास्ट मोमेंट पे मिला है, लेट मिला है, 3 बजे के बाद मिला है, इसलिए मेरा इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अपना भेज देती हूँ। तो अभी जो एडिट करेंगे वही सुनेंगे, और वही जो है इसके ऊपर कोई राय बना पाएंगे, मैं बाद में सुन लूंगी ख्याति जी, इसलिए जल्दी भेज दिया कीजिए ताकि मैं सुन लूँ। सो थैंक यू सो मच ख्याति जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते जी, मैं सुचि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए पता नहीं। कहते हैं ना कि कभी कभी छोटे गलतियां माफ़ करना चाहिए, पूरी बात करना चाहिए। कहते हैं प्यार में सब जायज़ है, लेकिन इस बार आ, आ, मतलब अरमान को विश्वास कमाना पड़ेगा। पहले इनसिक्योरिटी और ये विश्वास, ये सब होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि विश्वास तो होना पड़ेगा ना। ये किसकी डेट लैब है मैं जानती हूँ, आपने नहीं किया होगा, किसी और ने किया, कौन? तब पूरी बात पता नहीं के बाद वो क्या था। ये ओवरनाइट से मतलब पूरी एक ही दिन में आप अपनी जो इनसिक्योरिटी है बिना विश्वास की ये भी है, तो आपको गलतफहमी ये सब आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। फिर वाकई आप अबीरा को जानते नहीं हैं, अबीरा को भी थोड़ा देना पड़ेगा, तो ये भी है। और विद्या जो वो उसको तो क्या मिला, अभी काजल चुप नहीं बैठेगी, ये बहुत हो गया विद्या का। एंड काजल का भी गलत है, उससे बात होती कि क्योंकि उनके भाई उसको गुस्सा आया था विद्या पर कि गीतांजलि के उसको मौका दिया, उसको और साथ दिया था जहाँ अबीरा को मिलना चाहिए था, और गीतांजलि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ब्लैकमेल की वजह से। हाँ, अरमान की गलती है, लेकिन गीतांजलि भी की ज़्यादा गलती है, और विद्या भी जानती थी। कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ये गलत बात है ना। तो देखते हैं अभी कैसे वो करते हैं। तो मुझे ये दोनों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी फिर से आप शुरुआत करेंगे ज़िंदगी, आप देख सकते दोस्ती से, पहले दोस्ती से मुझे ये समझ में, दोस्ती आपको निभाना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आप बिना हिचक के बता सकते हैं। और अबीरा भी बिना हिचक से बता सकती है अपने मन की बात, आप जज नहीं कर पाएंगे, वही दोस्त होते हैं। हर रिश्ते में दोस्ती होना चाहिए, तभी ये सब निकल जाएगा कि इनसिक्योरिटी या
ईर्ष्या या विश्वास करना सीख पाओगे। अगर विश्वास कर पाओगे तो सब कुछ निकल जाएगा। सिर्फ विश्वास करने से सब कुछ एक ट्रैक में आ जाएगा। अभी विद्या को भी माफ़ी मांगना चाहिए, काजल को भी माने, क्योंकि पति पत्नी की जो भी बात हुई घर में, ये सब ठीक हो जाएगा, आप उसे विश्वास दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, आप तब ये दिखाती काजल बड़ी दिल से। तो ये विद्या को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये गलत बात है, और काजल भी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बिल्कुल सही कहा उस लड़की ने कि हमें अपने पार्टनर पर विश्वास होना चाहिए और उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ही अपनाना चाहिए, तभी प्यार सफल हो सकता है। अब भी को भी असर हुई, और वहाँ पे वो लड़का, कि मुझे पता है कि वो अंगूठी बहुत ही एक्सपेंसिव है, फिर भी वो उसे खुशी देना चाहता है, इसलिए उसने झूठ बोला, क्योंकि वो भी हम हमारे पार्टनर का विश्वास कैसे जीत सकते हैं वो ज़रूरी है कि हमें उससे हम पर विश्वास होना चाहिए, और हमें हमारे पार्टनर पर भी विश्वास होना चाहिए, तभी तो कोई भी रिश्ता टिकता है। तो आज वो लड़की, उसका नाम अभी याद नहीं है, और यहाँ पे वो लड़का, सच में दोनों ही बहुत सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उसी की जो गर्लफ्रेंड जिसे आज उसने प्रपोज किया, तो अबीरा ने पूछा फिर तुमने शक क्यों किया, क्योंकि वो अपनी जगह सही है कि दोनों के ही परिवार वाले सहमत नहीं है इन दोनों के प्यार से, और ना ही इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, वो इन रिश्ते के खिलाफ है, इसलिए वो रिश्ते में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। और अब उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे धोखा नहीं देगा। तो वही सारी बात अरमान और अबीरा पर भी असर हो रही है, क्योंकि उन दोनों का भी इसी प्रकार का रिश्ता रहा है, थोड़ा नरम, थोड़ा गरम और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा। तो आज जिस तरीके से वो किरण, वो तो लड़की निकली, लेकिन ये बात है कि अबीरा ने चेक नहीं किया, बल्कि अरमान ने उसका फ़ोन चेक कर लिया, और उसने सच बता दिया कि मैंने नहीं किया, उसने किया है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को टेस्ट करना चाहती थी। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया ही नहीं। जब सच बताया तब अरमान को पता चला, तो माफ़ी मांग रहा है, तो अबीरा ने मना कर दिया, इसीलिए मैं रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है। और ये भी कहा कि तुमने व्रत नहीं रखा, तो क्या तुमने मुझे सैंडविच खाते देखा, क्योंकि जवाब ही नहीं था, क्योंकि उसने खाया ही नहीं। उसने उसके ही सामने पानी भी पिया, और उसके हाथ का एप्पल भी ले लिया और खा लिया, और कह दिया हैप्पी करवा चौथ। अब अरमान को पछतावा हो रहा है, लेकिन अब क्या फ़ायदा अरमान, तुम्हें थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए था। और हम अबीरा पे जितने नोटिफिकेशन आने थे आने देते, अगर चाहती तो अबीरा भी देख सकते थे, लेकिन नहीं देखा। उसे बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसे पानी पीना चाहती थी, लेकिन गलती से वो बॉटल हर बार पकड़ रही थी, तो फिर उसने बॉटल भी बंद कर दी। और यहाँ पे अरमान का भी हाथ जला प्रेस से, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन आ रहे थे उसकी वजह से मैसेज आ रहे थे। और यहाँ पे विद्या और काजल, इन लोगों ने व्रत तोड़ा, और दादी ने कहा कि तुमने आज माधव को वीडियो कॉल तो कर ही सकती थी। तब उसने कहा कि मैंने, काजल ने, कि उस दिन मैं भाभी के कमरे से बाहर से गुजर रही थी, मैंने भाभी और भाई के दोनों की बातें सुन ली। भैया बहुत नाराज है भाभी से, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अबीरा को छोड़कर गीतांजलि को अबीरा की पत्नी माना और इस घर की बहू माना, इसलिए भैया नाराज है, इसलिए भाभी फोन नहीं कर रही है, वो झूठ बोल रही है। कोई वो सीक्रेट मिशन पे नहीं गए, या ऐसी कोई जगह नहीं गए जहाँ पे फोन नहीं कर सकते। तब दादी ने बिल्कुल सही कहा कि पति पत्नी की बातें सुनने का तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी, जो तुमने गलत किया। और विद्या को भी समझाया और कहा एक दूसरे से माफी मांगो, लेकिन कोई एक दूसरे से माफी नहीं मांग रहा है। और क्या बात है, सही कहा काजल ने, आप 2 सुनाएंगी तो मैं 4 बातें सुनाऊंगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छी बात है तुम चुप नहीं रहोगी, लेकिन
तुम्हारे बेटे की जो हरकत थी और पति की, उसकी जस्टिफिकेशन तुम दे सकती हो काजल? नहीं दे सकती। मानती हूँ कल विद्या ने भी गलत ही बोला, क्योंकि उसने गीत और काजल ने सही कहा ना, उसने गीतांजलि को पूरी तरह अपनी बहू मान लिया और वो अरमान को भी मजबूर कर रही थी कि तुम उसे अपनी पत्नी बनाओ। क्यों भाई? जब वो कह रहा है कि ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की, फिर क्यों वो मजबूर कर रही थी अपने बेटे को? और माधव जी का गुस्सा भी अपनी जगह सही था, क्योंकि वो अबीरा को अपनी बेटी भी मानते हैं और बहू भी मानते हैं, इसलिए वो अब आएंगे तो वो सिर्फ अबीरा और अरमान की शादी फिर से करवाने पर फोकस करेंगे, दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे। और विद्या का तो यही है, जब गीतांजलि अब वो मर गई तो अब अबीरा। लेकिन उसे अबीरा ने जो कुछ भी उन लोगों के लिए किया, उसकी उसे कदर है? मुझे तो नहीं लगता कि कदर है। वो लड़की, तुम्हारा बेटा तो 7 साल तक भाग गया था, वो लड़की थी जिसने तुम दोनों का साथ दिया, तुम दोनों के साथ खड़ी रही, स्ट्रगल की। वो 3 तिगड़ी को हम मिस करते हैं। वो विद्या कहाँ गई? क्या गीतांजलि के आते ही वो विद्या गायब हो गई? और काजल का इतना बड़ा इल्जाम लगाना भी गलत ही था कि शिवानी की जगह आपने ली, इसलिए आप चाहते थे कि गीतांजलि भी अबीरा की जगह ले। शिवानी में जो कुछ हुआ शिवानी के साथ, उसमें ज्यादा हाथ तुम्हारी माँ कावेरी पोद्दार का है, विद्या का नहीं। विद्या को तो शादी के बाद पता चला, लेकिन उसने भी गलती की। जब उसे पता चला शिवानी जिंदा है तो उसे माधव जी को बताना चाहिए, और अरमान को, खास करके एक बेटे को उसकी माँ जिंदा है वो बताना चाहिए था। वहां पर विद्या चूकी है, उसने गलत किया है, ये मानते हैं हम। लेकिन सच में आज बहुत प्यारा सीन था, मायरा को भी सुला दिया और चॉकलेट खाई। और वो जो अबीरा ने कहा कि बचपन में मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी, और उसको क्यारा को चॉकलेट खिलाई और चांद भी आ गया। अब क्यारा ने व्रत रखा नहीं रखा वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों नीचे भी गए और सबको व्रत तोड़ते हुए भी देखा। सीन अच्छा था। अब देखते हैं अबीरा पर और अरमान पर इन दोनों की बातों का कितना असर होता है। अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं या नहीं, या फिर क्या बातें करते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एपिसोड था। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सुचि जी, थैंक यू ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। बहुत बढ़िया चल रहा है रिश्ता, और आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से पूरे एपिसोड को देखा है और बताया है। यस, काजल को गुस्सा आना जायज है, और विद्या तो अब क्या ही कर रही है आप सबने बताया ही है, बट मजा आ रहा है अरमान और अभीरा का। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.